देखो सी एस एस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मतलब हम लोग को जितना सीखना है दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। हम लोग केवल 1-2% सीखेंगे, जितना एक्चुअली में जितना सी एस एस है, जैसे हम लोग एच टी एम एल सीखे थे। तो बेसिकली सी एस एस है क्या, पहले ये बता दें। तो देखो वेबसाइट डेवलपमेंट में 3 लैंग्वेजेस का यूज़ साथ में होता है, एच टी एम एल, सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट। सो सी एस एस इज़ यूज फॉर है ना, एडिंग स्टाइल, एडिंग द गुड अपीयरेंस, गुड लुक्स, मतलब बेसिकली जो भी मॉडर्न डे वर्ल्ड में जो भी वेबसाइट हम लोग देखते हैं, स्कूल का वेबसाइट हो, लोग खुद से वेबसाइट बनाते हैं या जो भी है, उसमें सी एस एस का यूज़ होता है। बिना सी एस एस के बहुत घटिया भद्दा सा वेबसाइट दिखेगा। हम लोग को ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज़ है उसमें से भी, हम चेक किए तभी बहुत चीज़ें रेशनलाइज्ड हैं। तो जितना सिलेबस में है, उतना ही टच करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना होगा तो हमको डीएम वगैरह कर लेना, या कोई टीचर पढ़ाए हो तो हम बता देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे तो अभी हम ये वी एस कोड यूज़ करेंगे अपना, आप लोग नोट पैड वगैरह जो यूज़ करना है कर सकते। ये क्यों खुल जाता है, सॉरी, इसको इग्नोर करना है ना, ज़्यादा ध्यान मत देना उस पर। हाँ ये रहा, ठीक है। तो चलो पहले है ना बेसिक चीज़ सीखते हैं, मतलब सिंटेक्स वगैरह समझा देते हैं, और उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या करते हैं। पहले एक नॉर्मल एच टी एम एल डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, हेड रखते हैं, हाँ ठीक है। नहीं, इसमें लिंक कर देते हैं, लिंक स्टाइल शीट। इसका हम रैशनल बताएंगे कि ये करते हैं क्यों, ये सब क्या क्या लिखते हैं। टेक्स्ट लिखते हैं ना, टेक्स्ट स्लैश सी एस एस लिखते हैं, एच आर एफ दे के फिर ये क्या करते हैं हम लोग सबका बता देंगे, क्या रीज़न होता है क्या नहीं होता। बॉडी, परफेक्ट। एक यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग सी एस एस में कैसे, किस देखो हम लोग कैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट डालते थे, जैसे बॉडी का अगर हमको चाहिए बीजी कलर चाहिए, बीजी कलर इक्वल टू रेड कर दिए, इसके अंदर टैग के अंदर करते थे ना, ऐसे हम लोग करते थे काम इसको, तो बीजी कलर रेड हो जाता था। तो हम लोग सेम, मतलब सेम चीज़ थोड़ा अच्छे तरीके से अभी इसमें सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें देखो हम लोग कैसे किसी चीज़ को रेफरेंस में लेते हैं, हम लोग के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, आईडी वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो ही से डील करेंगे। अब वो दो क्या है हम बताते हैं। एक हो गया किसी टैग को लेकर आप उस रेफरेंस करके उसके लिए एट्रीब्यूट वहाँ पे डाल दिए, जैसे मान लो पी टैग में कुछ टेक्स्ट है, हम पी टैग के लिए डाल दिए, तो डॉक्यूमेंट में जहाँ भी पी टैग यूज़ होगा वहाँ पे उसका इफेक्ट दिखेगा। अगर मान लो हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ पे ही वो लगे, मान लो हम ऐसा एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम पी टैग यूज़ करके आप कहीं भी लगा सकते हैं, इमेज वगैरह पे भी लगा सकते हैं। मान लो मेरे एच टी एम एल डॉक्यूमेंट में 5 पैराग्राफ टैग्स हैं, उसमें 5 पैराग्राफ्स हैं, हम चाहते हैं कि मेरा दूसरा और तीसरा पैराग्राफ, दूसरा और चौथा जो भी है, दूसरा चौथा मान लो रेड कलर का हो। तो उसमें क्या करेंगे ना, हमको एक स्पेसिफिक क्लास एक दे देते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसमें जो भी टैग है उसमें क्लास दे के एक उसको कोई स्पेसिफिक सा नाम देते हैं, मान लो यहाँ पे ये दे दिए, चलो वाई पी एस दे दिए। तो ये नाम जो दिए, ये अब इसको लेकर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस। अब देखो एच टी एम एल और सी एस एस दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। एच सी एस एस को अलग लिखते हैं, देखो सी एस एस को लिंक करने का भी 3 तरीका होता है, अभी हम लोग एक्सटर्नल सीखेंगे, जब सब चीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद हम जो बचा हुआ इनलाइन और इंटरनल वो बता देंगे, क्योंकि अभी बताएंगे समझ नहीं आएगा कोड क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रेफरेंस करते हैं चीज़ों को। अब हम बोले थे इसके पीछे का रैशनल समझाएंगे, देखो इसका मतलब क्या, पहले लिंक, मतलब हम लोग देखो हमेशा ना हेड के अंदर इसको लिंक करना है ना, हेड के बाहर मत करना, वी नीड टू लिंक इट इनसाइड द हेड, ठीक है। हेडर वाला जो एरिया है ये इन टैग्स के बीच में रहना चाहिए। लिंक देते हैं, उसके बाद क्या, रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप, हम लोग को ये डिटरमाइन, हम लोग को बताना है कंप्यूटर को कि रिलेशनशिप क्या है, हम लोग जो चीज़ लिंक कर रहे हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ, तो क्या रिलेशनशिप है, तो भैया ये जो फाइल रहेगा ये रहेगा तुम्हारा स्टाइल शीट रहेगा ये, ठीक है, ये लिखना है। और टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश सी एस एस, देखो ये आज की दुनिया, आज के टाइम पे तुम नहीं लिखोगे, कोई कोई दिक्कत नहीं करेगा। हम लोग पहले जब यूज़ करते थे HTML4 वगैरह, तो उसमें हम लोग को माइन टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता था। जैसे हम लोग, तुम लोग फॉर्म में याद होगा, हम लोग जब ऑडियो या वीडियो यूज़ करते थे तो उसमें हम लोग एक टाइप स्पेसिफाई करते थे, MP4 MP3 है। सेम चीज़ यहाँ पे करना पड़ता है कि ये टेक्स्ट वाला CSS है। फिर हम लोग बेसिकली भाई उसका लिंक देते हैं भैया कि
क्या लिंक कर रहे हैं उसका लोकेशन दो। तो अगर आपके सेम फोल्डर में है तो आप केवल उसका नाम दे के दे दो फॉलोड बाय एक्सटेंशन, नहीं है तो हालांकि सेम ही में रहना चाहिए, अगर नहीं है दूसरे फोल्डर में है तो उसका डायरेक्टरी दे दो, इसके अंदर एक फोल्डर है तो ऐसे, ठीक है। ऐसे हो गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक टिप देंगे कि अपने बगल में कुछ ऐसा पेन या कुछ कुछ है ना, पेन और एक पेपर या राइटिंग पैड वॉटेवर एक लेके बैठना, ताकि हम कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे। हालांकि हम एक सोच रहे हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट डाल देंगे पीडीएफ बना के उसका, जितना भी इसमें जितना सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जितने सारे वैल्यूज़ हैं उसको डिस्कस करते हुए एक चीज़ यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें जो है पहला यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। जैसे देखो हम लोग जब हम इससे पहले एक चीज़ डील करते हैं, हम बताए थे दो तरीके से चीज़ों को लिंक करते हैं हम लोग। तो पहला तरीका क्या होता है, अगर हम टैग किसी को हमको करना है, मतलब लिंक नहीं सॉरी, उसके बारे में एट्रीब्यूट्स डालने हैं, तो मान लो कोई टैग का डालना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, बॉडी या पी है वो लिखेंगे फॉलोड बाय कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग को जो भी चीज़ डालना है मतलब एट्रीब्यूट, उसके बाद फॉलोड बाय सेमी कोलन, नॉट सेमी कोलन, देन द वैल्यू, ठीक है, और देन फॉलोड बाय सेमी कोलन, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये अब ये जो है ना इसमें, अब हम लोग अगर मान लो क्लास यूज़ कर रहे हैं तो क्लास कैसे यूज़ करते हैं ये बताते हैं। अगर हम जैसे वहाँ पे वाई पी एस दिए थे तो हम क्या करेंगे, डॉट वाई पी एस लिख देंगे और उसके बाद सेम चीज़ है कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि मेरा पूरे डॉक्यूमेंट भर में किसी चीज़ का इफेक्ट दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रिक यूज़ करेंगे। उससे क्या होता है, होल डॉक्यूमेंट में उसका इफेक्ट दिखेगा आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे आप मान लो कलर लिख दो, हम ये बताएंगे कलर वगैरह, अभी हम केवल ऐसे बोला कलर मान लो रेड लिख दिया ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे डॉक्यूमेंट का ही कलर जो है टेक्स्ट का वो रेड हो जाएगा। ये हम सब चीज़ बताएंगे अभी, ये हम केवल एस्ट्रिक एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया एस्ट्रिक का। अब उसके बाद क्या है हम लोग का, हम लोग टॉपिक वाइज डील करेंगे और हर टॉपिक का हम एक फोल्डर बना देंगे। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कलर है, तो चलो कलर में पहले है ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्टाइल डॉट सी एस एस। अब तुम लोग पूछोगे कि इसके पीछे भी कुछ रीज़न है क्या, यही करना पड़ता है इंडेक्स बनाओ सी एस एस बनाओ। देखो जो भी लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर है ना वो लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसका। जो भी होम पेज रहता है उसके नाम लोग ऐसा कन्वेंशन है कि आप उसको इंडेक्स रखेंगे और जो सी एस एस है उसको स्टाइल रखेंगे। कन्वेंशन है क्योंकि आप जहाँ भी होस्ट करें वेबसाइट को तो इट लुक्स फॉर द इंडेक्स, ताकि अगर कोई यूज़र आपके वेबसाइट पर एंटर कर रहा है तो वो इंडेक्स पे ही एंटर करेगा, वो उसका होम पेज हो, ठीक है। ये इसके पीछे का रीज़न होता है। तो अभी क्या करते हैं ना, ये वाला कोड जो है इसमें कॉपी तो कर लिए हम, ठीक है चलो परफेक्ट। तो इसमें कोई अच्छा सा टेक्स्ट लिख देते हैं, मान लो अब पी पी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। वी हैवंट क्या लिखे हैं वी, हाँ वी हैवंट स्टडी फॉर आर पी आर डी एग्जाम्स, परफेक्ट, ठीक है। कोई नहीं पढ़ा। तो अब क्या है, अब इसको लेके हम लोग डील करेंगे इधर। तो हमको देखो पी टैग को रेफरेंस में लेंगे। अभी हम क्लास, अभी हमको नहीं माने तो हम क्लास नहीं करेंगे। क्लास करना होगा तो क्या करना, केवल एक डॉट देके उसका जो नाम देना है उसको नाम देके हम लोग को बस काम करना है उसका। तभी पी देंगे। अब देखो कलर के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एक कलर, बीजी कलर और बैकग्राउंड इमेज। देखो एक तो पहले बात बता दें कि बैकग्राउंड कलर, देखो इसमें क्या होता है ना, HTML में हम लोग जो भी एक सेकेंड, इधर मेरा एक डॉक्यूमेंट बना रहेगा ना। हाँ वैसे देखो ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो ये पूरा रेक्टेंगुलर जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये समझो इसका एक तुम समझ लो इसका टेरिटरी है। अगर हम इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देंगे ना तो ये जो ये देख रहे हो ये जितना ब्लू एरिया है पीछे रेक्टेंगुलर, इसके पीछे वो बैकग्राउंड चल जाएगा, ठीक है। ऐसा रहता है कुछ। अगर तुम इससे बॉर्डर डालोगे तो इसके अराउंड बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इसमें काम होता है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे मान लो कलर में यहाँ पे हम चाहते हैं, इसमें क्या एरर आ रहा है, हाँ जैसे मान लो हमको बॉडी का कुछ कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो हम देखो बॉडी टैग ही यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ऐसा यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम लोग को जो नाम दें, जो भी वैल्यू है, कोलन के बाद एक वैल्यू, जिससे मान लो हमको येलो ग्रीन चाहिए, ऐसा ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक सेमी कोलन देंगे। देखो यहाँ पे बहुत ही कॉमन मिस्टेक होता है, यहाँ पे अभी हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं उसको, बहुत लोग करते हैं ऐसा, ये कोलन की जगह दे देंगे इक्वल्स टू
सेमी कोलन की जगह दे देंगे कॉमा, जिससे अगर हमको यहाँ पे खूब सारा चीज़ डालना है तो हम वी नीड टू सेपरेट इट बाय सेमी कोलन, तो बहुत लोग कॉमा डाल देते हैं क्योंकि वो हम लोग HTML में यूज़ करने का तरीका था। ये गलती एग्जाम में मत करना, ठीक है। परफेक्ट। अब पी टैग पर चलते हैं। तो हम जैसे बोले थे यहाँ पे तीन चीज़ हम लोग डील करेंगे, कलर, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज। अब पी में अगर हम जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे मेरा कलर जो है टेक्स्ट का वो एक्वा रहे, मान लो एक्वा रहे, ठीक है, एक्वा। और ये हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड, इसमें भी एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं कि ये रहे, ठीक है, ब्लू रहे ऐसा, ठीक है। तो हो गया। देखो इसके पीछे का भी एक बता देते हैं। देखो हम ये है ना, हम ये कैसे भी लिखे, स्पेस डाले ना डाले कोलन के बाद, ऐसा एंटर दबा दे नहीं दबाएं, इट डजेंट मैटर, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। जब प्रोग्रामिंग कोई करता है ना तो वो एंटर डाल देता है ऐसा, ताकि वो क्लीनलीनेस उसका मेंटेन रहे, जब कुछ चेंज करना है या समथिंग ऐसा कुछ करना हो तो उसमें वो ईजी रहे हम लोग को डील करने के लिए। एग्जाम में तुम सेम लाइन में लिखोगे ना तो पेज बचेगा उसमें, नहीं तो है ना पेज की बर्बादी, वैसा मत करना, सिंपल। तो चलो अभी ये दोनों का है ना इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग कि इन दोनों का इफेक्ट क्या है। देख जैसे हम बोले थे कि ये पूरे एक रेक्टेंगुलर वो एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है पूरे उसके एक्स एक्सिस पे, ठीक है। शायद हम ये गलत बता दिए थे कि ये पूरे इतना ही ऑक्यूपाई करता है, उतना ऑक्यूपाई नहीं करता, उस समय थोड़ा गलती हो गया होगा। ये पूरे एक्स एक्सिस पे जितना भी वो है पूरे ऑक्यूपाई कर लेगा उसका स्पेस। तो देखो यहाँ पे कोड जो है अपना बैकग्राउंड कलर दिख रहा है बॉडी का, फिर पी के अंदर एक डाले थे हम कलर डाले हैं इसका टेक्स्ट का, फिर एक बैकग्राउंड कलर डालें, वो दिख रहा है यहाँ पे। फिर एक होता है बैकग्राउंड इमेज। देखो बैकग्राउंड इमेज डालने का हम सिंटेक्स बता देते हैं, फोटो अभी क्या ही फिर ढूंढना पड़ेगा। उसका क्या रहता है ना, बस तुमको ऐसे बैकग्राउंड जैसे बैकग्राउंड रहता है ना इसमें, बस तुमको इसमें इमेज डालना है, ठीक है। और इसको जैसे कोलन तो सब में ही देते हैं। देखो एक और टिप नहीं बताएंगे जो भी है, अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं जिसमें दो नाम दो वर्ड्स हैं साथ में यूज़ हो रहे हैं, तो देखो ना वो हमेशा डैश से सेपरेट होता है, कभी इसको स्पेस मत छोड़ के आना। अगर मान लो दिमाग में एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है याद, तो उसको डैश मार देना नोट पैड में या फिर जो भी तुम लिख रहे हो एक्चुअल में पेन पेपर पे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक URL लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी फाइल नेम और फॉलोड बाय इट्स एक्सटेंशन, मान लो JPG है, तो ऐसे करके हम कर देंगे तो ये फोर जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखो बैकग्राउंड इमेज में भी एक रिपीट प्रॉपर्टी होता है, लेकिन सिंस वो हमारे सिलेबस में नहीं है हम उसमें नहीं डाइव करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम लोग के लिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना होगा तो हमको बोलना, DM करना, हम अलग से बता देंगे, इधर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ये हो गया बस कलर। कलर में हम लोग क्या सीखे बेसिकली, कलर कैसे, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं हम लोग, बस कलर रहता है उसका। बैकग्राउंड कलर किसी भी चीज़ का कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर। और बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड डैश इमेज, ठीक है। और उसका सिंटेक्स ये है, उसको स्पेसिफाई करने का फाइल लोकेशन है, जो भी पाथ है, तुम डायरेक्टरी जो भी उसको बोलना चाहो, ठीक है। परफेक्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फॉन्ट की ओर। फॉन्ट की ओर बढ़ते हैं। अरे हम इसमें हर में एक इंडेक्स और स्टाइल अलग अलग समझा रहे हैं, नहीं तो सेम में करते हैं ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तुम लोग जब ओपन करोगे जो भी करोगे समझने के लिए। क्योंकि हम यहाँ पे जो कोड है हम एक गूगल ड्राइव पर अपलोड करके उसका लिंक दे देंगे रेफरेंस के लिए, उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फिर एक वही डाल देते हैं अपना सैम्पल टेक्स्ट में अपना डाल देते हैं पी स्टडी और RPRB एग्जाम्स, परफेक्ट, ठीक है। तो अब फॉन्ट में देखो हम लोग क्या क्या से डील करेंगे, फैमिली, स्टाइल, साइज, वेरिएंट, ठीक है। 5 चीज़ें हैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं पहले। देखो फॉन्ट फॉन्ट फैमिली में क्या होता है ना, फॉन्ट फैमिली से हम लोग बेसिकली फॉन्ट स्पेसिफाई करते हैं। अब तुम देखोगे यहाँ भी बता रहा है और कोड वगैरह में भी, बुक में भी देखोगे 3-4 फॉन्ट लिखता है। क्यों लिखता है, अगर मान लो तुम वेबसाइट होस्ट की है यूज़र के लिए जो भी है, उसके पास वो फॉन्ट है नहीं जो तुम उसको देना चाह रहे हो, तो कंप्यूटर को बैकअप चाहिए ना कि भैया क्या दिखाए, तो हम लोग एक प्रायोरिटी लिस्ट स्पेसिफाई करते हैं फॉन्ट फैमिली में
कि ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो ये लगा देना वैसा। ठीक है, तो अगर मान लो हमको ये चाहिए, हम एक ऐसा सैम्पल ले ले रहे हैं इधर, चलो हम एक ही फॉन्ट से काम करते हैं, मेरे में तो है ही। ठीक है, तो ये मेरा फॉन्ट फैमिली हो गया। वी स्पेसिफाई द फॉन्ट, कॉमिक साइंस होता है कितना होता है तरीके तरीके का, वो सब हम लोग यहाँ से करते हैं। फिर एक होता है हम लोग का फॉन्ट स्टाइल होता है। हम एक सीक्वेंस है, चलो उससे हम लोग चलते हैं, बाद में बताएंगे ये सीक्वेंस क्यों हम बता रहे हैं। अभी फॉन्ट स्टाइल पहले डील करते हैं। देखो फॉन्ट स्टाइल में हम लोग को बेसिकली दो ही ऑप्शन होता है, इटैलिक ऑब्लिक, एक और होता है नॉर्मल रहता है। नॉर्मल में नॉर्मल जैसा टेक्स्ट रहता है वैसा, और दो है हम लोग का ओब्लिक और इटैलिक। हम लोग को जो चाहिए, अगर हमको इधर इटैलिक चाहिए तो इटैलिक ले लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आता है फॉन्ट वेरिएंट। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट में तुम्हारा क्या होता है, इसमें दो ही ऑप्शन होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में क्या करता है, वो एक बहुत ऐसा सुंदर से इफेक्ट देता है, मतलब वो हर क्या करेगा, टेक्स्ट का जो साइज है उसको छोटा करके सबको कैपिटलाइज कर देगा, सब सारा ही कैपिटल रहेगा, सुंदर लगता है देखने में। तो चलो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप्स हो गया। और फिर उसके बाद क्या अपना आता है, तीसरे नंबर पे वेट आता है। अब फॉन्ट वेट क्या होता है ना, जैसे हम इधर फॉन्ट स्टाइल में देखो इटैलिक और ओब्लिक ही बताए थे, हम बोल्ड नहीं बताएं। बोल्ड कैसे करते हैं, फॉन्ट वेट से होता है। हम लोग फॉन्ट वेट में वी कैन आइदर स्पेसिफाई कि क्या होता है ये, हम लोग या तो बोल्ड लिख सकते हैं, या तो हम लोग 100 से लेके 900 के बीच में कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, टू स्पेसिफाई कि ये कितना बोल्ड रहेगा और कितना बोल्ड नहीं रहेगा, सिंपल। और कुछ नहीं है इसमें। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक कमेंट डाल देते हैं हर चीज़ के लिए, ताकि समझ में आए। इसमें फॉन्ट स्टाइल में ऑप्शंस जो हैं हम लोग के, वो अपने दो हैं। दो कौन से हैं, इटैलिक, मतलब तीन हैं, इटैलिक, ओब्लिक और नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल में जैसा टेक्स्ट रहता है वैसा ही रहता है, नो चेंज एट ऑल। फॉन्ट वेरिएंट में भी लिख देते हैं, स्मॉल कैप्स रहेगा और नॉर्मल रहेगा। ठीक है, और फॉन्ट पहले सबका ये लिख लेते हैं। फॉन्ट वेट में हम लोग इधर वी राइट बोल्ड और वी राइट कि कितना 100 से लेके 900 के बीच में जितना भी हम चाहते हैं वो। तो अगर मान लो इधर हम चाहते हैं 900, इधर डालते हैं। ठीक है, 900 हो गया। ये हमेशा सेमी कोलन से इसको सेपरेट कर देना। ठीक है, इसमें वैल्यूज लिख देते हैं बोल्ड, या फिर वैल्यू फ्रॉम 100 to 900। परफेक्ट। अब फिर क्या आता है, फॉन्ट वेट के बाद में हम लोग का आता है फॉन्ट साइज आता है। फॉन्ट साइज तुम लोग समझ गए, इसमें कुछ बताने वाला ऐसा कुछ है नहीं खास। फॉन्ट साइज कुछ बताने वाला नहीं है इसमें, बस पिक्सल स्पेसिफाई करता है। पिक्सल या पॉइंट साइज या परसेंटेज जैसे भी देना है, एम्फोसाइज वगैरह जो भी मान हम लोग दे सकते हैं। मान लो इधर हम चाहते हैं 22 पिक्सल्स का हम चाहते हैं साइज है मेरा, तो 22 पिक्सल के बाद हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज के बाद मेरा आता है फॉन्ट फैमिली। परफेक्ट, फॉन्ट फैमिली आता है। फॉन्ट फैमिली में हम बताए थे जो रहता है, तो चलो हम एक ही यूज़ करते हैं इधर। और जब मेरा सब हो जाए ना, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली कर्ली ब्रैकेट से उसको क्लोज कर देंगे। अब इधर जो हम एक कमेंट डाल देते हैं इधर कि ये इसका वैल्यूज़ क्या रहेगा, तो एनी न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, पिक्सल्स में, पीटी में, परसेंटेज में, साइज में, जो जैसे भी ठीक लगे। और इधर हम बता दे रहे हैं वैल्यूज़ तुम्हारे रहेंगे नेम ऑफ द फॉन्ट। देखो प्रैक्टिकल वगैरह में बेसिकली क्या रहेगा, हम लोग को दिया रहेगा कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं और इसमें भी वैल्यूज़ डाल देते हैं यूनिफॉर्म रहेगा। परफेक्ट। ठीक है, ये रहा फॉन्ट। अब हम देखो, हम बोले थे ना एक ऑर्डर रहता है इसका करने का। अगर हम चाहें ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, इतना ये सब करने की जगह ना, हम अगर ये ऑर्डर हम याद कर ले, मान लो स्टाइल, वेरिएंट, वेट, साइज, फैमिली, तो हम क्या करेंगे, केवल पी करके ऐसे हम जो चाहते हैं इटैलिक और तुम्हारा स्मॉल कैप्स, एक सेकेंड, हाँ फॉन्ट वही हम बोले, कुछ दिक्कत कर रहे, कुछ तो गलती कर रहे थे। इटैलिक देंगे, तुम्हारा स्मॉल कैप्स, ऊपर वाला ही कॉपी कर रहे हैं 900 22px, और यहाँ पे ये दे दिए वर्डाना दे दिए। ठीक है, तो
तो ये क्या करेगा, ये भी उसको ना ऐसे एक सिंगल लाइन में हम लिख देंगे एक ऑर्डर में, तो ये भी उसको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे ये कर रहा है। अब इसका ऑर्डर लिख देते हैं हम, क्या रहता है ऑर्डर, ऑर्डर रहता है तुम्हारा स्टाइल फॉलोड बाय वेरिएंट, वेरिएंट फॉलोड बाय वेट, वेट के बाद साइज के बाद तुम्हारा फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली। अब चलो इसका एक बार यूज़ देखते हैं, हम लोग का जो वेब पेज है उसमें आ रहा है या नहीं। देखो हर का यूज़ दिखा देते हैं। देखो इटैलिक मेटालिक है, फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा टेक्स्ट को छोटा करके सारा कैपिटल है। फॉन्ट वेट में 900 सबसे ज़्यादा बोल्ड जो हो सकता है उतना बोल्ड कर दिए हैं इसको। फिर फॉन्ट साइज़ है वो तो फॉन्ट साइज़ है वो, और फॉन्ट फैमिली जो यूज़ हो रहा है। अब देखो अगर मान लो हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं तो देखना इसका भी फिर देखो वही रहेगा। देखो नो चेंज एट ऑल, जो इसमें था सेम था, ठीक है। तो बस ये अगर हम लोग को सिंगल लाइन में यूज़ करना, देखो वाइवा में पूछ सकता है कि ऐसा बताओ इसका ऑर्डर क्या होता है लिखने का, या उसमें एग्ज़ाम में पूछ दिया, मान लो बोले कि सिंगल लाइन में लिखना कैसे करोगे, तो इसको बस याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉन्ट के बाद हम लोग का आता है कलर बता दिए, फॉन्ट बता दिए, तीसरे नंबर पर हम लोग का नहीं चार 3 हो गया ना, 4 है, टेक्स्ट 4 होता है हम लोग का। चलो एलेक्सा मोटर ऑफ, हाँ ओके। तो इसमें भी डालते हैं index.html। परफेक्ट। अब देखो टेक्स्ट में क्या करते हैं ना, टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ें, इसका कुछ ऑर्डर नहीं रहता है, इसमें हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते करते बताते जाएंगे, ठीक है। इसमें पी से यूज़ करेंगे। देखो टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हम लोग ये लोग से डील करेंगे। तो पहले अपना टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट से क्या होता है, इंडेंटेशन तुम लोग को पता होगा, हम लोग वही सिंपल स्पेसिफाई करते हैं पिक्सल्स में, परसेंटेज में हम लोग को जो भी चाहिए। मान लो हमको 5 पिक्सल का टेक्स्ट इंडेंटेशन चाहिए। उसके बाद क्या आता है मेरा टेक्स्ट अलाइन होता है। तो टेक्स्ट अलाइन तुमको पता है टेक्स्ट अलाइन क्या रहता है, उसमें लेफ्ट राइट होता है ना, इतना हम लोग दे सकते हैं। देखो इसमें इसके अंदर भी वैल्यू हम लोग को बता रहा था इसमें VS कोड में, ये देखो सेंटर एंड जस्टिफाई लेफ्ट राइट। देखो जस्टिफाई तुम लोग को पता है लेफ्ट राइट सेंटर, अगर मान लो हम इसको चाहते हैं सेंटर, चलो सेंटर ही करते हैं, ठीक है। और क्या है अपना टेक्स्ट लाइन के बाद हम लोग का आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसमें क्या होता है ना, मान लो हमको अंडरलाइन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, स्ट्राइक थ्रू चाहिए, ओवरलाइन चाहिए, तो हम लोग वो चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं यहीं से। मान लो हमको अंडरलाइन चाहिए कोई चीज़, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन लिखेंगे, अंडरलाइंड नहीं लिखेंगे। स्ट्राइक थ्रू के लिए लाइन थ्रू होता है, लाइन डैश थ्रू, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का वर्ड स्पेसिंग। अब देखो वर्ड स्पेसिंग में क्या होता है ना, हम लोग जो भी पैराग्राफ वगैरह लिखे हैं तो उसके बीच में जो स्पेस रहेगा बिटवीन ईच वर्ड, वो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं इधर से। मान लो हम चाहते हैं कि हर के बीच में 5 पिक्सल्स का गैप है हर वर्ड के पीछे। और एक होता है लेटर स्पेसिंग। अब लेटर स्पेसिंग क्या होता है, लेटर स्पेसिंग में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, जैसे वर्ड में था इसमें लेटर, हर एक लेटर के बीच में कितना गैप रहेगा हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। हो गया यहाँ से। फिर होता है हम लोग का टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है ना, हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग का टेक्स्ट किसी स्पेसिफिक वे में दिखे, तो इसमें देखो वैल्यूज़ अपने क्या क्या होते हैं, यहाँ पे लिख रहा है कैपिटलाइज, लोअर केस, नन, अपर केस। नन में क्या होता है जो डिफ़ॉल्ट जैसे लिखे हो वैसा आएगा। अपर केस में हर एक को कैपिटल कर देगा, लोअर केस में हर एक को स्मॉल कर देगा। कैपिटलाइज में क्या करता है, वो हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल रखता है, ठीक है। तो इधर चलो कैपिटलाइज के साथ जाते हैं। अब इधर एक कमेंट डाल देते हैं सबका कि है ना वैल्यूज़ क्या रहेगा, any numeric value in terms of pixel, pt etc. परफेक्ट। फिर क्या है अपना टेक्स्ट अलाइन है, तो इसमें है ना इसमें वही रहेगा अपना लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई परफेक्ट। टेक्स्ट डेकोरेशन है, इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, कुछ कुछ इधर लिख दे रहे हैं, जैसे अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, लाइन थ्रू है, ये सब। वर्ड स्पेसिंग में भी न्यूमेरिक की वैल्यू रहेगा, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा।
इसमें इसके वैल्यूज़ क्या रहेंगे, तो इसके वैल्यूज़ हैं तुम्हारा कैपिटलाइज है, लोअर केस है, अपर केस है, और एक नन होता है। नन में जो होता है नॉर्मल जैसा अपना रहता है वैसा ही दिखता है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया 1 बाय 1। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट, एक सेकंड, शायद कुछ टेक्स्ट उसके अंदर, हाँ ये देखो, वही सोचे क्यों आ रहा है ऐसा। देखो अब हर एक CSS का यूज़ दिखा देते हैं इसमें। देखो टेक्स्ट इंडेंटेशन तो वो जैसे चेंज करेगा वो दिखेगा। टेक्स्ट है देखो सेंटर में है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन दिख रहा है। वर्ड स्पेसिंग है यहाँ पे, वर्ड देखो, वर्ड के बीच में हर एक वर्ड के बीच में 5-5 पिक्सल्स का गैप है। लेटर स्पेसिंग में देखो हर एक लेटर के बीच में 2-2 पिक्सल्स का गैप है, उसको हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। कैपिटलाइज किया तो देखो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया है। अब देखो ये तरीका मेरा मतलब एक्सप्लेन करने का टॉपिक वाइज, हम इसी के अंदर हम चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट का मान लो कुछ ऐसा कलर है तो हम वो भी डालेंगे यहाँ पे। हम बस कलर लिख देंगे रेड तो पूरा रेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी वेब पेज बनाएंगे सब चीज़ के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। हम बस केवल क्या कर रहे हैं, इसको टॉपिक वाइज डील कर रहे हैं। परफेक्ट। फॉन्ट के बाद आता है हम लोग का, नहीं टेक्स्ट था ना, यहाँ टेक्स्ट था। 5वें हम लोग का मार्जिन और पैडिंग। ठीक है चलो, मार्जिन अब तो ईजी है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्जिन एंड पैडिंग, index.html style.css। परफेक्ट, इसमें भी डाल लेते हैं वही अपना उसी टेक्स्ट, we haven't studied for our PRB exams। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या मार्जिन और पैडिंग समझेंगे। मार्जिन समझते हो क्या होता है, पैडिंग में क्या होता है ना, जैसे हम बताए थे कि वो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स ऑक्यूपाई करता है, एक्स एक्सिस वगैरह जो भी रहता है उसमें, तो पैडिंग में क्या रहता है ना, उसके बॉर्डर के अंदर समझ लो किसी चीज़ को ये बॉर्डर बाउंड्रीज है, तो उसके अंदर ही हम लोग पैडिंग स्पेसिफाई करते हैं कि वो कितना गैप रहेगा विथ इन इट्स बाउंड्रीज, जो डेटा है उसका। ये तुम एक्सेल में बहुत अच्छे से देख सकते हो यूज़ करके वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर। मान लो को पी टैग, देखो हम बॉडी में मार्जिन वगैरह डाल सकते हैं, बॉडी में पैडिंग डाल सकते हैं, हम यहाँ पे पी टैग से डाल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चाहते हैं मार्जिन जो मेरा है, देखो मार्जिन को ना अगर हम यहाँ पे तरीके हैं, जैसे अगर हम मार्जिन लिख दे 22 पिक्सल्स, हम पिक्सल्स में लिख सकते हैं, PT में लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी है ये हम ऐसा करके छोड़ दिए। तो ये क्या करेगा, ये दिस विल सारे ही साइड्स का जो है मार्जिन है उसको 22 पिक्सल रहेगा। ऑल द मार्जिन्स ऑफ 22 पिक्सल्स ओनली। ठीक है, और एक तरीका रहता है अपना, हम लोग अगर चाहते हैं कि चारों साइड जो है उसका अलग अलग मार्जिन साइज आए, तो वो कैसे करते हैं हम लोग, तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन और उसके बाद एक डैश देके जो हम लोग को साइड का करना है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा मार्जिन टॉप इतना रहे, 2 पिक्सल रहे, ठीक है, मार्जिन मेरा बॉटम रहे 5 पिक्सल रहे, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट मेरा रहे 10 पिक्सल, मार्जिन राइट रहे मेरा 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिस विल मेक ऑल द मार्जिन्स डिफरेंट, क्योंकि हम इसमें अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, यूजिंग दिस वी कैन है ना सेट कस्टम मार्जिन्स फॉर ईच साइड। ठीक है, और एक और तरीका होता है इसमें, जैसे हम बताए थे ना एक सिंगल लाइन वाला, कैसे उसमें हम फॉन्ट में बताए थे, इसमें भी होता है। अगर हम चाहते हैं एक सिंगल लाइन में हम स्पेसिफाई करते हैं हर एक चीज़, तो मार्जिन देना है, कोलन देना है, उसके बाद देखो एक ऑर्डर रहता है, टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, सॉरी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो हम लोग उसको केवल देख के स्पेसिफाई करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये जो है ना मेरा, ये सेम चीज़ हमको एक लाइन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 2 पिक्सल, मेरा लेफ्ट राइट क्या है मेरा 50 पिक्सल, बॉटम है 5 पिक्सल, और लेफ्ट हम दिए हुए हैं 10 पिक्सल। इससे क्या होगा ना, ये क्लॉकवाइज फॉलो करता है, क्लॉकवाइज ऑर्डर। ठीक है, इसका हम ऑर्डर यहाँ पे लिख देते हैं, ऑर्डर इसका टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, बेसिकली क्लॉकवाइज है।
हम लोग एक लाइन में स्पेसिफाई कर दिए कि भैया हमको ये चाहिए, ठीक है, ये रहा मार्जिन। सिमिलर चीज़ हम लोग सेम चीज़ को यहाँ पे मार्जिन की जगह आउटलाइन सॉरी पैडिंग रिप्लेस कर देंगे, सेम चीज़ रहेगा हम लोग का। तो बस कुछ नहीं करना है उसमें, ये ऐसा है ना पैडिंग, इसमें भी हम लोग सिंपल, अगर हम चाहते हैं 10 पिक्सल्स का रहे, अगर हम चाहते हैं सारे 10 रहे तो ऐसे ही रहेगा, और हम चाहते हैं इसका है ना पैडिंग अपना, देखो इतना सारा तरीका है ये, इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। और पैडिंग का भी ऑर्डर जो रहता है सेम चीज़ रहता है। तो हम यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं, द सिंटेक्स एंड द ऑर्डर ऑफ बोथ अ मार्जिन एंड पैडिंग इज द सेम, रेफर टू द अबव कमेंट्स फॉर मार्जिन। ठीक ठीक है, हो गया ये तो हम लोग के रिविजन वगैरह के लिए हम कंटेंट डाल दिए। ये मेरा मार्जिन और पैडिंग हो गया। चलो अब छठा हम लोग का बॉर्डर, और बॉर्डर आउटलाइन है, ठीक है चलो परफेक्ट, बॉर्डर एंड आउटलाइन। इंडेक्स और स्टाइल डॉट सी एस एस। चलो ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब चलो इसमें हम लोग बात करते हैं, देखो बॉर्डर बताए ना, बॉर्डर तुम पूरे बॉडी का भी सेट कर सकते हो, पूरे पेज का, या आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन का भी, कोई मान लो पी टैग है, कोई मेरा इमेज है, उसके लिए हम लोग सेट कर सकते हैं बॉर्डर और आउटलाइन। अब बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर अगर हम पेंट से एक्सप्लेन करना चाहें तो यूँ, अगर ये है मेरा ये मेरा मान लो पूरे बॉडी के लिए लगा रही है, ये मेरा वेब पेज है, ये जो है ना ये इसका बॉर्डर, ये जो ब्लैक ब्लैक, और इसके यहाँ बाहर ही अगर हम एक और इसका बॉर्डर का बॉर्डर बना दिया ना तो इसका आउटलाइन बोलते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब जानते हैं इसे कैसे डील करना है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अगर हमको बॉडी का चाहिए, हमको पूरे पेज का चाहिए, चलो बॉडी का डालते हैं इसमें, और अलग से पी का भी डालेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर, इसका भी एक ऑर्डर होता है, क्योंकि हम लोग इसको अगर सेम लाइन में लिखना है उस हिसाब से, तो हम पहले से ही भी लिखते हैं विथ स्टाइल कलर होता है। ठीक है, विथ स्टाइल कलर, बॉर्डर विथ स्टाइल और कलर। हम विथ मान लो आई वांटेड टू बी 2 पिक्सल्स, ठीक है, और फिर एक होता है फिर बॉर्डर स्टाइल होता है। बॉर्डर स्टाइल में क्या होता है ना, अलग अलग टाइप का स्टाइल होता है, एक डैश्ड होगा, सॉलिड होगा, ग्रूव होगा, खूब सारा तरीके का होता है। अगर मान लो हम ऐसा डैश चाहते हैं, डैशिंग डैशिंग हो जाए तो डैशिंग डैशिंग करा दिए इधर। और फिर उसके बाद क्या है अपना, रुको उसको सिंगल लाइन में कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद अपना बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर बॉर्डर कलर कैसे डालेंगे भाई, तो बॉर्डर कलर हम लोग सिंपल वही है, बॉर्डर कलर डालेंगे इधर, जो हम लोग कलर चाहिए, मान लो आई वांट इट टू बी रेड, परफेक्ट। तो अब यूँ हम जो इसको खोलेंगे तो दिखना चाहिए मार्जिन, सॉरी बॉर्डर एंड आउटलाइन, दिख रहा है ना, ये हम लोग का वेब पेज है, ये देखो हम जूम इन आउट कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि पूरा वेब पेज का दिखे, ये मेरा बॉर्डर है ये। अब हम चाहते हैं कि ये फॉर सपोज ये सिंगल लाइन में आ जाए, है ना, तो उसके लिए क्या करना है, बेसिकली हमको बस क्या करना है, बॉडी, जैसा हम यहाँ पे ऑर्डर बताए थे, बस हम लोग को देना बॉर्डर, उसके बाद मान लो तीन पिक्सल के बाद अपना ग्रूव दे देते हैं, ग्रूव और ब्लू कर देते हैं। तो देखना इसमें एक और चीज़ रहता है, तुम CSS में जो चीज़ नीचे रहेगा ना उसको प्रायोरिटी मिलता है, देखो ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया ना ऐसे करके, तो ये रहता है। इसमें हम यहाँ पे ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर क्या है इसमें अपना विथ स्टाइल फॉलोड बाय कलर, यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या वैल्यूज़ जाएगा, वैल्यूज़ जाएंगे मेरे, है ना, एनी न्यूमेरिक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पिक्सल, pt एक्सेट्रा, परफेक्ट। डिफरेंट टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ स्टाइल, इसमें बहुत सारा स्टाइल होता है अपना, ग्रूव हो गया, सॉलिड, डैश्ड, बुक में एक टेबल रहेगा था शायद से, वहाँ से देख लेना।
और इसमें हम लोग बस कलर डालते हैं, एनी कलर। हम लोग कलर कैसे भी डाल सकते हैं, हम लोग कलर का नाम लिख सकते हैं, हम लोग कलर का हेक्साडेसिमल कोड डाल सकते हैं, हम लोग कलर का RGB वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, कुछ भी चलेगा। कलर नेम, RGB वैल्यू, हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। देखो इसमें क्या आता है ना, VS कोड में ऐसे ये बात बताया, और पता नहीं और ऐसे तो लोग कैसे ही करते होंगे। देखो ये RGB कोड होता है, अगर मान लो कोई स्पेसिफिक शेड ऑफ फेस चाहिए तो देखो हम लोग ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, तो कोई RGB पकड़ ले, इसको RGB कोड बोलते हैं, ठीक है, इसी को RGB कोड बोलते हैं। और ये हम ऑर्डर बता दिए इधर। अब आउटलाइन देखो क्या होता है, आउटलाइन होता है बॉर्डर का बॉर्डर, जैसे हम बताए थे। तो मान लो हम इसमें चाहते हैं कि बॉडी में ही हो, ठीक है, बॉडी में ही हम आउटलाइन डालते हैं, बॉडी अपना आउटलाइन सेम चीज़ रहेगा, एकदम सेम डिट्टो रहेगा, केवल बॉर्डर की जगह तुम्हारा विथ, बॉर्डर की जगह तुम्हारा आउटलाइन चल जाता है, ठीक है। हाँ एक और चीज़ रहता है इसमें, हम एक बताए नहीं, बॉर्डर है ना, बॉर्डर अगर हम चाहते हैं कि मेरे बॉर्डर का हर एक उसका विथ अलग रहे, तो वो कैसे करते हैं, तो वो देखो उसका भी एक तरीका हम बताते हैं अभी। अगर हम यूँ चाहते हैं कि मेरा बॉर्डर है और इसका हम चाहते हैं कि टॉप का ये विथ रहे, तो हम बॉर्डर टॉप लिखेंगे और उसमें कुछ ऐसा डाल देंगे, उससे मान लो हम 50 पिक्सल डाल दिए, तो वो उस हिसाब से काम करेगा तुम्हारा, ठीक है, परफेक्ट। ये जो है इसको ऊपर ले आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, वी कैन स्पेसिफाई बॉर्डर विथ ऑफ ईच साइड यूजिंग दिस सिंटैक्स, ठीक है, हो गया। अब आउटलाइन में भी सेम चीज़ रहता है, जैसे हम बताए थे, आउटलाइन देना है, विथ है मेरा, विथ इसमें फॉर सपोज 3 पिक्सल ले लेते हैं, नहीं इसमें लिया ना, चलो 5 पिक्सल लेते हैं, 5 पिक्सल फॉलोड बाय आउटलाइन स्टाइल है, मान लो आई वांट इट डैश्ड, और फॉलोड बाय आउटलाइन कलर में मान लो गिव इट एक्वा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो ये आ गया ना, बॉर्डर का बॉर्डर आउटलाइन बन गया। और इसको भी अगर सिंगल लाइन में लिखना है तो हम लोग बेसिकली वही चीज़ फॉलो करेंगे, बॉडी आउटलाइन देना है, और अपना देखो आउटलाइन में ना तुम वो स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो किसी स्पेसिफिक साइड का विथ, जैसे हम लोग बॉर्डर में करते हैं, इसमें देखो इसमें टॉप डालोगे ना तो वो आएगा नहीं इसमें, ठीक है, तो इसमें वो नहीं करना है, इसमें हर का एक ही रहता है वो। तो हम लोग आउटलाइन लिखेंगे, अगर मान लो ऐसा कुछ चाहते हैं, मतलब 20 पिक्सल्स चाहते हैं, उसके बाद ऐसा चाहते हैं सॉलिड रहे और कलर येलो दे देते हैं, तो देखो आउटलाइन ऐसा आ जाएगा। देखो हम कैसे पता है, प्रायोरिटी लिस्ट रहता है, जो सबसे नीचे है वो फॉलो होगा, देखो ये फॉलो हो रहा है, सिंपल सी बात है। जो भी है ना, इस दोनों में लिख देते हैं, सेम सिंटेक्स एज गिवन above for border, same syntax and order as for border, परफेक्ट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बॉर्डर और विथ हो गया। अब खत्म हो गया, बस एक इमेज बचा हुआ है, एकदम सिंपल सा है, तुरंत खत्म करते हैं। अब इमेज, उसके बाद दो और तरीके का जो लिंकिंग सॉरी ये बताना था, HTML कैसे यूज़ करते हैं, मतलब लिंक कैसे करते हैं HTML को, वो बता देंगे। इमेज, अब जो है ना एक इमेज हम रखे हुए थे इधर सिंपल सैम्पल के लिए, उसको इसमें डाल लेते हैं, परफेक्ट। इंडेक्स स्टाइल, इसमें तो हम कुछ टेक्स्ट नहीं डालेंगे, इसमें हम चलो इमेज डालते हैं, ठीक है। इमेज याद होगा इमेज कैसे डालते थे, IMG SRC करके, है ना, बस। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज में हम लोग इसका हाइट विड्थ और उसका पोजीशन हम लोग वो यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे। अगर हम इमेज का ये चाहते हैं कि इमेज का मेरा हाइट ये रहे, हाइट रहे मेरा 200 पिक्सल्स, विड्थ रहे मेरा
250 पिक्सल, विथ रहे मेरा 250 पिक्सल, और एक रहता है हम लोग बताए थे ना अलाइन कैसे करते हैं, तो इसमें अलाइन देखो अलाइन कैसे करते हैं ना हम लोग, अलाइन यूँ करते हैं हम लोग फ्लोट यूज़ करके, फ्लोट में हम लोग लेफ़्ट राइट, ठीक है, लेफ़्ट राइट दे सकते हैं, और एक और होता है इसमें बताएगा लेफ़्ट राइट, और एक नन होता है, लेट मी कंफर्म, आई एम नॉट श्योर, बुक में दिया होगा शायद से। ऐसे हम लोग ये CSS भी जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब पढ़ रहे हैं जो अभी के टाइम पे तो ये सब नहीं यूज़ होता, हम लोग बहुत इंटर लेवल चीज़ पढ़ रहे हैं, हम एक पर्पज़ के लिए हम सीखे थे CSS HTML जावास्क्रिप्ट दोनों ही तीनों ही अच्छे लेवल पे, तो उसमें जो था ना ये सब यूज़ नहीं रहता था, तो फ्लोट वगैरह कौन याद रखेगा। हाँ नन होता है जैसे हम बताए थे, नन, इसका लेफ्ट राइट या नन रहता है, नन मतलब जैसा जो नॉर्मल है वैसा ही रहेगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है, जहाँ पे तुम डिस्प्ले करना मतलब है HTML में वहीं पे डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे अगर हम इसको राइट कर देते हैं तो ये राइट हो जाएगा। हम इसमें हर में कमेंट डाल देते हैं, वैल्यूज़ का रहेगा एनी न्यूमेरिक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पिक्सल PT, या फिर एक और चीज़ होता है, और ऑटो में क्या होता है ना, वो जैसे तुम्हारा डिस्प्ले का जो हाइट है, हम लोग जैसे जूम इन जूम आउट करेंगे उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देना विथ की जगह ऑटो तो वो भी ले लेगा, ठीक है। तो इसको भी सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम हर के बाद एक सेमीकोलन दो, और नहीं तो एरर जनरेट कर देगा। इसका क्या वैल्यूज़ होता है, तो वैल्यूज़ होता है नन, जो डिफ़ॉल्ट रहता है अपना, डिफ़ॉल्ट लेफ्ट और राइट, परफेक्ट। अब चलो इसको ओपन करके देखते हैं, तो देखो यूँ ओपन करके देखें तो ये राइट चल के आता है। अब इसमें हमको बॉर्डर करना है, इसको आउटलाइन डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर सपोज चलो इसमें एक बॉर्डर डाल देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर कैसे डालेंगे, तो बॉर्डर चलो उसी से करते हैं जो एक सिंगल लाइन वाला हम लोग सीखे थे ना, तो पहला क्या रहता था हम लोग का, विथ रहता था, विथ मान लो हम 2 पिक्सल देते हैं, उसका कि दूसरा क्या रहता था, स्टाइल रहता था, स्टाइल चलो डैश पे देते हैं, और कलर रहता था, कलर एक्वा दे देते हैं, मान लो एक्वा, ठीक है। ये देख रहे हो, ये आ गया तुम्हारा इसका बॉर्डर, आउटलाइन भी इसमें दे सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर जो स्पेसिफाई करना है सो कर सकते हैं, मार्जिन, इंडेंटेशन, हर चीज़। देखो एक टिप देंगे हम लोग का ख़त्म होता है, इसके साथ जितना भी पढ़ाना था हमको क्या करना, हम लोग जो भी अलग अलग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हम लोग मिलके, तो इसको हम लोग जो भी वेब पेज बनाएंगे उसको साथ में यूज़ करना रहेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं यूज़ होता है, ये अलग अलग करके नहीं मिलेगा। तो एक बार सबको एक बार रिवाइज कर लेना कि कैसे कैसे कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या वैल्यूज़ है, किसका क्या नाम है ना, स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका एक बना के फोल्डर तुम लोग को दे देंगे। और अब तरह तरीके का बोले थे ना वो बताएंगे, लिंकिंग, HTML टाइप्स ऑफ HTML, अगर कुछ VS कोड कुछ इशू दे रहा था फोल्डर्स बनाने में, तो हम अलग से इधर बना लिए। एक्सटर्नल में देखो हम लोग एक्सटर्नल में जो हम लोग सीखे हैं दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। हम लोग मतलब एग्जैक्टली द सेम एज इन कि हम लोग जो भी अभी तक यूज़ किए हैं दैट इज़ एक्सटर्नल। अब इंटरनल और इनलाइन बता देते हैं। इंटरनल क्या होता है ना, यहीं पे चलो इंटरनल में एक बनाते हैं अपना index.html। देखो इसमें क्या होता है, बस हम लोग जैसे हम लोग एक नॉर्मल कोई फाइल बनाएंगे, एक सेकंड रुकना, हाँ, तो इंटरनल में यूँ जो बना है तो हम लोग इसके अंदर ही लिख देते हैं, मतलब हम लोग ये लिखे ना हेड के अंदर, इसके जगह हम लोग क्या करते हैं स्टाइल लिखते हैं। और देखो एग्ज़ाम में है और वाइवा के पर्पज़ से यहाँ पे टाइप है ना text/CSS दे देना, क्योंकि हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है माइंड टाइप, ठीक है। इसके अंदर हमको जो भी लिखना है ना वो हम लिख देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे चाहते हैं मेरा बॉडी का है ना बैकग्राउंड कलर ये रहे, चलो ठीक है, तो वो क्या करेगा
मेरे बॉडी का जो है बैकग्राउंड कलर ये कर देगा। देखो हम ये क्या किए, जो सी एस एस कोड हम बेसिकली इस लाइन के अंदर लिख दिए, इतना के अंदर स्टाइल के अंदर लिख दिए, ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर। इसको बोलते हैं इंटरनल, बोलते हैं इंटरनल। फिर एक होता है अपना इनलाइन। अब इनलाइन क्या होता है ये बता देते हैं। इनलाइन में क्या करते हैं हम लोग, हर एक टैग के अंदर ही उसका सी एस एस डाल देते हैं, ठीक है। अब यूँ अगर चाहते हैं कि ये मेरा बॉडी में जो है ना, ये मेरा रहे बैकग्राउंड कलर, इसमें चलो बैकग्राउंड कलर ही डालते हैं। तो हम बेसिकली स्टाइल स्टाइल डालेंगे और इसके अंदर हम लोग अपना सी एस एस कोड यहाँ पे हम लोग को डालना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और स्पेसिफाई कर देंगे हम लोग, मान लो ये चाहिए, ठीक है, बेज चाहिए। अब देखना इसका इफेक्ट दिखेगा इधर इनलाइन में, देखो दिख गया। ये होता है तीन टाइप का अपना। एक्सटर्नल में हम लोग देख लें, हम लोग जितना भी अभी तक डील किए हैं वो एक्सटर्नल ही है, तो उसमें अलग से क्या बना है। अब देखो हमको दिखाना रहता है, कुछ दिखाते हैं लेकिन वो चलो नहीं दिखाते हैं, है ना। हैप्पी हैप्पी हम लोग देंगे प्रैक्टिकल। कोई डाउट होगा तो हमको बात करना हमसे, जहाँ भी इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, मेल पे, स्कूल में, जैसा ठीक लगे एकदम हैप्पी हैप्पी दे देना प्रैक्टिकल। और हम क्या, एच टी एम एल का भी कोड और इसका भी कोड, दोनों का कोड हम एक गूगल ड्राइव में अपलोड करके उसका फोल्डर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये जिसको शेयर करना कर देना बैच में, है ना, सबका हेल्प हो जाए, क्योंकि सी एस एस नया लैंग्वेज है। दिक्कत क्या आता है ना कि हम इन जनरल सबको मीट पे पढ़ा देते हैं, लेकिन मीट पे पढ़ाने से क्या है ना कि बहुत लोग थे इस बार, सबको सबके लिए अलग अलग कर पाना मेरे लिए फिजिबल नहीं, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। और सबको एक समय पे जुटा पाना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल। सबका अलग अलग कोचिंग है, किसी का कुछ है, सबको पढ़ना है, कुछ नहीं करना, प्रोजेक्ट है, है ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसको उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सोचे कि एक वाईटी बना, यूट्यूब वीडियो बना देते हैं, उसको देख लेना, जिसको उसको स्कूल के बाहर हो, जिसको मन हो देख लेना। देखो इसके बाहर से एक भी चीज़ नहीं आएगा प्रैक्टिकल में या वाइवा में, एज फार एज सी एस एस इज कंसर्न। तो ये समझ लो 100% है, इसी के अंदर से जो आएगा सो आएगा। हम इसके पहले एच टी एम एल का फॉर्म, टेबल, सबका कोड एक फोल्डर में डाल के दे देंगे। कोई डाउट होगा सो पूछ लेना, ठीक है। तो चलो फिर, बाय, ऑल द बेस्ट।